अब स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में क्या इसका सी पार्ट रह गया था, बाकी तो मैं कंप्लीट कर चुका था, ए पार्ट भी बी पार्ट भी, इसका सी पार्ट रह गया था। और सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट्स क्या निकालना, इनवर्स एलिमेंट ऑफ किसका, इनवर्स एलिमेंट किसका निकालना है, ए बी का, ए बी। इसका इनवर्स एलिमेंट हम क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, एक्स वाई मान सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी हम वेरिएबल मान सकते हैं इसमें। तो इसका इनवर्स एलिमेंट हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। अब देन बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन, इनवर्स की, इनवर्स देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अगर मैं इनवर्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखो, ए बी का क्या माना मैंने, ए बी स्टार किसके, एक्स वाई, ये यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, कॉमा आएगा। और इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। और हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसके इक्वल आया था, 1,0। अगर ये नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने इस क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। ये 4 हो गया आपका, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 × 3, बीच में कॉमा आता था 2 × 3 और प्लस में क्या आता था 4। ऐसे मैंने सारे निकाले वो। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा, फिर बीच में कॉमा आएगा, इसकी 2 × 3 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, BX हो जाएगा, और प्लस में 4 के स्थान पर क्या है, Y है, और इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1,0 रहेगा। अब आप एक काम करो, ये तो हमारे रूल में आता नहीं। अब देखो इसमें बाय कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये अलग पार्ट है और ये अलग है, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर 0, तो बाय कंपेयर करने पर अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना, तो AX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1। और अगर इसकी बात करूँ मैं BX प्लस Y की, BX प्लस Y, तो ये किसके इक्वल टू है, 0। मीन्स अगर यहाँ से हम इससे किसकी वैल्यू निकालूँ, X की वैल्यू निकालूँ, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/A, यही आएगी। और अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे X की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो B × 1/A और प्लस में Y मीन्स 0, यहाँ तक दिखाई देगा, तो ये आ जाएगा B/A इज इक्वल टू Y, ये आ गया इज इक्वल टू Y। और यहाँ से अगर मैं B/A प्लस Y और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके 0। और अगर यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, Y की वैल्यू निकालूँ, तो Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, -B/A, ये आ जाएगा। अब हाँ कर दा, तो हमें क्या निकालना था, इन्वर्स निकालना था, किसका निकालना था, इन्वर्स एलिमेंट्स निकालना था। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ किसका निकालना था, AB का, AB क्या माना था हमने, XY माना था। तो X की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ये क्या आ जाएगा 1/A, फिर y की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, -B/A, ये क्या आ गया, इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है,
अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इफ़ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। और इसका मतलब क्या है, जो उल्टा ए लिखा हुआ है, ये वाला जो उल्टा ए, फॉर ऑल सब के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, और एक कंडीशन और दी हुई है इसमें, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है वो बुक के ऑब्जेक्ट बताएंगे। फर्स्ट तो प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हम फर्स्ट में तो क्या बताया, स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सेकंड में क्या बताया, क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और 3 में क्या फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट्स। तो अब हम 1 बाय 1 इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फॉर कम्यूटेटिव के लिए। फर्स्ट में हम निकालते हैं किसके लिए, फॉर कम्यूटेटिव। पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेता हूँ कि ये कम्यूटेटिव है मीन्स नहीं है। कम्यूटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लेट्स ए स्टार बी और बिलोंग्स टू किससे दे रखी है इसमें, आर से, बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया उसको तो सेम उतार दो, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, ए प्लस बी, और माइनस क्या दिया हुआ है, ए बी। इसको अगर आप फर्स्ट मान सकते हैं, हम बिल्कुल फर्स्ट मान सकते हैं, जो हमें दिया वही फर्स्ट इक्वेशन है। और ये भी आप लिखना चाहो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, रहने भी दे सकते हो, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और अगर इन दोनों को मैं चेंज करूँ, मीन्स बी पहले लेके आऊँ, स्टार ए बाद में लेके आऊँ, तो यहाँ पर भी बी पहले आ जाएगा, प्लस का ए बाद में आएगा, और माइनस का ए भी आएगा। इसको आप सेकंड कह सकते हो। ठीक है ना। अब अगर फर्स्ट और सेकंड से देखो, ए प्लस बी माइनस ए बी, बी पहले लिख लो आप, तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे बी पहले और ए बाद में, तो भी कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्टार ए, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल न होते, भाई इक्वल न होते, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू कहा था, तो हम क्या लिख देते, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब ये तो आपका कम्यूटेटिव, ये समझा। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, ये देखूंगा, चेक करूँगा, मीन्स चेक आउट कर रहा हूँ मैं। अब मैं एसोसिएटिव मीन्स क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं एसोसिएटिव को, साचार्य। अब मैं वो चेक करूँगा, आप इसको कॉपी करो। अब हम सेकंड क्या निकालेंगे, फॉर एसोसिएटिव, हिंदी में क्या बोलते हैं, साचार्य। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमें लेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, और बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करवाने के लिए कह रहा है, ये आर से। ठीक है ना। अब एक बार तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सेम कॉपी कर दो कि सिंस, ताकि फिर बार बार उधर देखने की ज़रूरत न रहे। हमारे पास में क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी, यही था ना हमारे पास में। इसको आप रोक लो ऐसे, इसको फर्स्ट नंबर भी आप दे सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर मुझे साचार्य दिखाने हैं तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी, इन दोनों में संख्या लगानी पड़ेगी, मीन्स ऑपरेशन, और स्टार सी इज इक्वल टू, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो ये है, रख दो। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये हो गया। और ऑपरेशन किसके साथ में,
सी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी, मीन्स ए का कार्य कौन करेगा, पूरा ब्रैकेट, फिर स्टार स्टार, और बी का कार्य ये सी करेगा। तो जहाँ पर ई है पूरा ब्रैकेट रिप्लेस, तो आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी, ये आ गया, यहाँ पर ये था। फिर प्लस का बी है तो बी के स्थान पर सी लिख दो, माइनस ए के स्थान पर पूरा ब्रैकेट, ये ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी के स्थान पर सी। चेक करना चाहो तो आगे चेक कर लो इसको, यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी भी लिख लो, और माइनस का ए बी, ये आ गया पूरा। और इसको भी अगर आगे कैलकुलेट करना चाहो तो ये ए सी माइनस का बी सी और प्लस का ए बी सी। तो फर्स्ट नंबर तो हमने इसको दे दिया था, अब इसको फर्स्ट तो देंगे नहीं, इसको आप सेकंड नंबर दे दो, दे दिया सेकंड नंबर। तो हमने देखो ए स्टार बी संक्रिया कराई थी सी से, मीन्स ऑपरेशन सी के साथ में, अब की बार ए के साथ करा लेते हैं, ए स्टार, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्टार सी इजिकल टू, ए तो आपका अपने स्थान पर रहेगा स्टार। देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट में देखना है, मैंने ए के स्थान पर बी, स्टार अपनी जगह, बी के स्थान पर सी, ऐसे रिप्लेस किए हुए है। तो यहाँ पर भी ए के स्थान पर क्या आ जाएगा बी प्लस, और बी के स्थान पर सी, माइनस ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ए तो अपने स्थान पर रहेगा प्लस, ए का तो कार्य ए करेगा, बी का कार्य कौन करेगा, क्योंकि इसमें तो बी भी है, तो बी का कार्य ये करेगा, ए अपने स्थान पर, और जहाँ पर भी बी होगा वहाँ पर इसको हम रिप्लेस, यहाँ पर बी है रिप्लेस कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा बी प्लस का सी, और माइनस का क्या हो जाएगा बी सी, ये हो गया। फिर माइनस है, माइनस ए अपने स्थान पर रहेगा, ए अपने स्थान पर रहेगा। तो देखो ए अपने स्थान पर है, प्लस है, और यहाँ पर बी है तो बी के स्थान पर ये पूरा ब्रैकेट आ गया, फिर माइनस है, माइनस ए है, और बी के स्थान पर क्या आएगा कंप्लीट ब्रैकेट, पुट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस सी और माइनस बी सी, ये आ गया। आगे कैलकुलेट कर लो, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी सी और माइनस ए बी और माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। अब चेक करो, ए बी सी प्लस है, ए बी सी प्लस है, माइनस ए बी, देखो माइनस ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस, ये प्लस मीन्स इक्वल है, इसके दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसे फ्रॉम, दिखाई दे रहा नीचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सी इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे लिख लेता हूँ, कभी वहाँ पे 1% दिखाई न दे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल ही रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा ए स्टार बी, ठीक है ना, और ऑपरेशन किसके साथ में सी के साथ, इजिकल टू, अब की बार ए के साथ में करा दो, और यहाँ पर क्या रहेगा बी स्टार सी, ये दोनों आपस में कैसी है इक्वल है दोनों। तो देयर फोर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयर फोर स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, ये तो एसोसिएटिव निकाले हैं हम, एसोसिएटिव। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आप कॉपी करो। अब स्टूडेंट्स हमें इसका सेकंड पॉइंट क्या फाइंड आउट करना था, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। क्या फाइंड आउट करना था, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट्स क्या आइडेंटिटी लेट्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, क्या मान ले देते हैं, लेट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए, ये मान लेते हैं हम। अब देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
हमें दिया हुआ है इन्होंने ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस ए बी, और आगे कुछ पॉइंट्स दी हुई है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा ए स्टार ई इज इक्वल टू, वापस हमें ए ही मिलना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालने के लिए कंडीशन होती है। अब देखो इससे कंपेयर करो, ए अपने स्थान पर, स्टार अपने, बी के स्थान पर यहाँ पर क्या रिप्लेस किया मैंने, ई किया, तो यहाँ पर भी कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, अगर यहाँ पर मैं ए स्टार ई कर दूँ तो यहाँ पर भी बी के स्थान पर ई रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्टार ए प्लस बी के स्थान पर क्या आएगा ई, और फिर माइनस का ए, और बी के स्थान पर क्या आएगा ई, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, में ए ही मिलेगा, ये मिलेगा ना। चेक करके देख लो, मैंने बी के स्थान पर ई, अगर यहाँ पे बी के स्थान पर ई तो यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। अब ए से ए आपका तो कैंसिल हो गया, उधर तो जीरो बच गई, इधर क्या बच गई, जीरो। तो यहाँ पर ई कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बच गया, 1 माइनस ई, ठीक है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गई, जीरो। हमें क्या निकालनी, ई की वैल्यू निकालनी, और ई की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0 अपॉन 1 माइनस ए। और एक कंडीशन और दी, ए इज नॉट इक्वल टू किसके, 0 नहीं हो सकता, ए इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जब इससे हम इसको, अगर मैं एक ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं 1 है, ए इज नॉट इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर 1 रख दूंगा तो ये अनिश्चित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब इससे अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। और ई को देखो, ई हमारे पास कितना आया, ए इज इक्वल टू 1 आया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एलिमेंट्स हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 0 आया। अब इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पार्ट है। अब इसका थर्ड पॉइंट हमें क्या बताना, फाइंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनवर्स एलिमेंट बताना है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट्स में इनवर्स एलिमेंट, लेट्स इनवर्स एलिमेंट्स किसको मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं, किसका, ऑफ ए का इनवर्स एलिमेंट्स मैंने किसको मान लिया, बी को। लेट्स इनवर्स एलिमेंट ऑफ, इनवर्स एलिमेंट बी ऑफ ए का मान लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास क्या होता है, ये मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। हमारे पास ये था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस ए बी था, ठीक है ना। और इनवर्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार ई, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रख दो, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स रख दो, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जो हमने किस में निकाला था, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। क्या कहा था उसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या आया था, 0। तो क्वेश्चन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, उसकी वैल्यू क्या है, 0 रख देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये रही सामने, रख दो, पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, और इज इक्वल टू क्या, ई क्या आया हमारा, 0। अब यहाँ से देखो ए को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ और इसमें से बी कॉमन ले लूँ, तो बी में अगर कॉमन लूँगा यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस ए बचेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालनी चाहूँगा तो माइनस ए और अपॉन 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा और कर ले देते हैं, अगर ए को पॉजिटिव करना चाहो तो आप ये ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन रहेगी कि कंडीशन वो क्या रहेगी, ए इज नॉट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, इसमें इन्वर्स मीन्स ए इन्वर्स निकालना था हमें। इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं, वो इज इक्वल टू क्या माना मैंने बी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन ए माइनस 1। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे।